स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग फुकानिया के बच्चों के लिए यानी मैथ के सवाल लेके आए और मैथ में भी आप देखेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है ना मुसल्लस है। क्या है? जिसका नाम मुसल्लस है। ठीक है, इस यानी मुसल्लस पे एक वीडियो आपको पहले भी दे चुके हैं और उस वीडियो में आपको बेसिक सारी चीज़ें बता चुके हैं कि जैसे कि मुसल्लस क्या होता है, मुसल्लस जो होते हैं उनके एग्जाम यानी उसके जो टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना, कौन कौन से टाइप्स पे कितने प्रकार के यानी मुसल्लस होते हैं, साथ ही साथ मुसल्लस का आयता क्या होता है, रकबा क्या होता है, ढेर सारे दीगर यानी बातें उसमें बताई जा चुकी है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाए आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप जरूर उनको देखेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही अहम और ख़ास चीज़ बताने वाले हैं। अहम और ख़ास चीज़ क्या है कि ये 2 नंबर वाले सवाल है। 2 नंबर के साथ ही साथ ये सवाल जो है आपको 5 नंबर वाले में भी पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर के सवाल हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 नंबर का जो सवाल बता रहे हैं हूबहू ऐसा ही सवाल 101% आप देखेंगे आपके फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। इस बार आप देखेंगे, आप अगर मेरे वीडियो देख के आप जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वहाँ सवाल आप आसानी से यानी आप हल कर पाएंगे यदि आप मेहनत के साथ और आप जुनून के साथ चीज़ों को सीखे होंगे तो। नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है, मैं दुआ कर सकते हैं आपके लिए। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये पीडीएफ यानी ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ जितना भी इसमें क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप हासिल करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ेंगे। और टेलीग्राम क्या है तो वो भी आपको बताते हैं। टेलीग्राम में आप जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाके सर्च करेंगे @यू लर्न क्लासेज। ठीक है, यू लर्न क्लासेज, और इसे सर्च करके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से हासिल कर लीजिए। पिछला यानी जो इस पे जो वीडियो बनाए हैं मुसल्लस पे जो आपको वीडियो बनाए इनका भी पीडीएफ वहाँ पे भेजा जा चुका है, तो आप जाकर जरूर आप उसे भी आप डाउनलोड करके आप खुद से बनाएं। एक बात हम फिर से कहेंगे, हम बार बार बच्चे को ये कहते हैं कि आप अपने से जितना हो सके मेहनत करें, सवालों को बनाएं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, चाहे वो आप दिनियात की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू का कर रहे हैं, इंग्लिश का कर रहे हैं, हिंदी का कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का तैयारी करें, आप खुद से मेहनत करें, आप खुद से सॉल्व करें, आप कलम ले, कॉपी ले और हल करना शुरू कर दें। जितना आप हल करेंगे, जितना आप लिख पाएंगे बेटर होगा। और थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि आपका इम्तिहान बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। जितना तेज़ी आपका हाथ चलेगा आप उतना बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों पे आते हैं और सवालों को हम लोग हल करेंगे। आइए देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला सवाल क्या है, कहता है एक मुसल्लस का रकबा जो है 60 यानी मरबा सेंटीमीटर है और उसकी बुनियाद जो है 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका जो है क्या है, इसका है ना कद कितने यानी सेंटीमीटर होगा। आइए अब देखिए, इनको निकालने से पहले आपको अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको, यानी हम जो है मुसल्लस के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, मुसल्लस कितने प्रकार के होते हैं और उस मुसल्लस का रकबा, आहता, है ना, क्या क्या होता है, यानी एरिया और पेरीमीटर आपको बताना बहुत ही अहम है। जब तक आप एरिया और पेरीमीटर नहीं जान पाएंगे तो फिर सवालों को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहली बात अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 यानी 2 आप जो है कम से कम 2 ऐसे यानी मुसल्लस है जिनका यानी आपको रकबा जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला अगर हम देखें एक मुसल्लस लेते हैं तो एक कायम, है ना, जाविया ये मुसल्लस है। कायम जाविया मुसल्लस का मतलब होता है यानी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा मुसल्लस जिसमें एक कोण जो होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसी को क्या कहते हैं, कायम जाविया मुसल्लस कहते हैं, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगर देखेंगे यहाँ पे तो देखिए ये हम लोग का कद है, ये क्या है, कद है। इसको भी आप कद ही कह सकते हैं, कद अगर कह दें तो इसमें कोई फर्क नहीं, ये क्या है हमारा कद होता है। कद लंबाई को भी कहा जाता है, ऊंचाई को भी कहा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं इसको, बेस कहते हैं। ये आपका बेस है और बेस को बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो इसको कहा जाता है हाइट। क्या कहा जाता है, इसको हाइट कहा जाता है। हाइट यानी ऊंचाई जिसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको लंबाई आप कह सकते हैं। ये हो गया ऊंचाई, और ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसको भी लंबाई कह सकते हैं, इसको ऊंचाई कह सकते हैं, इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, लंबाई भी आप कह सकते हैं, इसे बी कहते हैं। अब अगर हम कायम जाविया
मुसल्लस की अगर रकबा की बात करें कि इसका रकबा क्या होगा, रकबा का मतलब एरिया क्या है, रकबा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एरिया। तो रकबा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रकबा होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट हो जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। देखिए 1/2 रहेगा, बेस आएगा और उसके बाद इसके साथ हाइट आ जाएगा। किनके लिए है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कायम जाविया यानी मुसल्लस के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसका यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप समझ चुके होंगे। अब एक आता है आपका एस्केलिन ट्रायंगल के बारे में, जिनका तीनों साइड अलग अलग हो, जिनका तीनों साइड अलग अलग होता है उनके लिए अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करें जिसका तीनों क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग होता है, तीनों साइड में कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। ऐसे ट्रायंगल के लिए एरिया जब भी निकालते हैं तो मान लीजिए कि इसका लेंथ ए है, बी है और सी है, तो सबसे पहले एस निकाला जाता है। एस क्या होता है, इसको सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी पेरीमीटर। एस को केवल आप एस को समझ लीजिए, एस का मतलब होता है कि ये तीनों साइड है, ए है, बी है और सी है, तीनों को जोड़कर ए बी सी को जोड़कर क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, इसी को एस कहा जाता है, सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। अब इसका अगर रकबा निकालें, ठीक है, रकबा निकालें तो यहाँ पे आप रकबा में क्या कर सकते हैं, रकबा में इसका रकबा हो जाता है रूट अंडर एस माइनस ए का मतलब है ना, ए वाला जो साइड है पहला साइड, फिर एस माइनस बी यानी दूसरा साइड और एस माइनस तीसरा साइड यानी सी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये किनके लिए होता है, तो वैसे ट्रायंगल जिनका तीनों साइड अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों साइड इसका क्या है, अलग अलग है और इसमें कोई 90 डिग्री का भी एंगल नहीं बन रहा है। तो ऐसे ट्रायंगल के लिए हमारा जो रकबा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एस और एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। ये दो यानी आपको जो है मुसल्लस का यानी हम रकबा बता चुके हैं, एरिया यानी बता चुके हैं, जिसको क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आइए हम लोग तीसरे पे बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे कहीं पे लिख लें, है ना, और लिखने से तो बेहतर है कि आप इसे याद ही कर लें। ठीक है, अब एक ट्रायंगल होता है जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, जिनकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है, यानी अगर इसका लेंथ ए है तो ये भी आपका ए लेंथ का ही होगा और ये भी आपका ए लेंथ का ही होगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, आइए अगर इसी को उर्दू में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं मुसावी, हाँ, इला, है ना, जला यानी मुसल्लस कहा जाता है, तो ये इसको कहा जाता है। आइए अब इसका अगर हम रकबा की बात करें, ठीक है, तो रकबा की बात करें तो इसका रकबा जो होता है क्या होता है, ये होता है √3/4 और यहाँ पे होगा साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइड जो भी होगा इसका जो भी तरफ होगा, यानी जिसको तरफ कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तरफ कहते हैं, यानी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एक चीज और पूछता है कि अगर यहाँ से इस पे अगर हम, है ना, परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जो होता है ये हाइट कहलाता है, इसका हाइट क्या होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगा, है ना, इसकी ऊंचाई क्या होता है, हाइट क्या होता है, तो हाइट हो जाएगा √3/2 इंटू साइड हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, तो हाइट होगा, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आइए किसी भी, आप याद रखेंगे, किसी भी अगर हम मुसल्लस का यानी ट्रायंगल का इहाता अगर आपसे पूछ दें, इहाता का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर किसको कहते हैं, तो पेरीमीटर कहा जाता है परिमाप को, परिमिति को, किसको, परिमाप या परिमिति को कहा जाता है। अगर ये पूछ दें तो ये क्या होता है, तो है ना, सभी साइड का क्या होता है, सम होता है, सभी साइड को जोड़ने पर हमें मिलता है, क्या होता है, सभी साइड को जोड़ने पे मिलता है, यानी तीनों साइड को जोड़ दीजिए। अब अगर हम इनके बारे में देखें तो इसमें देखिए तीनों साइड इसका क्या ए है, तो ए जोड़ ए, तो इसको हम कह सकते हैं 3a, क्या हो जाएगा, ये आपका 3a हो जाएगा। यानी जब भी, है ना, इहाता आपसे पूछेगा तो सभी साइड को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, जमा कर देंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें बता चुके हैं। एक चीज और, जब भी हम रकबा ज्ञात करेंगे तो जो भी यूनिट देगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर दे दे तो हम यहाँ पे कहेंगे मीटर का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं,
है ना। तो हमेशा जो है रकबा में यूनिट का क्या होता है, तो उसका मरबा हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ तक अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग सवालों पे आएंगे और सवालों को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल को हल करेंगे। आइए सवाल क्या है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, चीज़ों को समझना आसान हो जाए। कहता है एक मुसल्लस का जो है रकबा कितना दे रखा है, 60, है ना, मरबा, है ना, या मरबा जो है सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, मरबा यानी सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कोई ट्रायंगल होगा, अगर ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया, एरिया का मतलब होता है अंदर का ये पूरा हिस्सा, ये जितना हम कवर कर रहे हैं, ये पूरे हिस्से को अगर देखा जाए, ये पूरा हिस्सा कितना दे रखा है, ये पूरा हिस्सा जो है आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कह रहा है सेंटीमीटर है, और इसकी जो बुनियाद है ना, इसकी जो बुनियाद है, बुनियाद कितना है, तो इसकी बुनियाद जो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है इसका जो है कद क्या होगा। ठीक है, इसका कद क्या होगा। अब देखिए, अब अगर इस तरह से दिया गया है कि आपको बुनियाद भी दिया है और कद भी दिया है, तब यानी कद आपसे पूछे तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, यानी ये कौन सा मुसल्लस होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसको हम लोग, है ना, कायम जाविया, है ना, मुसल्लस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका जो कद है, कद पूछा जा रहा है, इसका कद क्या होगा, तो कद या इसकी ऊंचाई को पूछा है। और बेस यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुनियाद, बुनियाद कितना दिया है, तो बुनियाद यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है। और इस पूरे का जो एरिया है, एरिया कितना दे रखा है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। बुनियाद कितना है, तो यार सॉरी, इसका जो है अगर हम देखें रकबा कितना दे रखा है, तो रकबा दे रखा है आपको यहाँ पे 60 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। कद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कद क्या होगा, तो आइए इसका अगर हम रकबा निकालें, तो रकबा के बारे में आपको मालूम है कि रकबा जो होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का 1, है ना, यानी 1/2 का 2, बेस, बेस कितना है, तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका जो आपसे पूछा जा रहा है कद, कद कितना है, यानी हाइट कितना है, ये मालूम नहीं, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं यही आपका बेस है। ठीक है, अब देखिए रकबा कितना दे रखा है, रकबा है आपको, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 6 बार में, 2 छके 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6h बराबर में 60 और सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे ये भी आपका सेंटीमीटर में ही होता है, ये 6 जो निकला है ये क्या था, सेंटीमीटर था, है ना, सेंटीमीटर हम लिखे नहीं, यहाँ पे भी अगर आप सेंटीमीटर ना लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, तो h बराबर में क्या कहेंगे, 60 पहले से था, और 6 को जैसे हम उस साइड भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा, तो h बराबर में कितना आ जाएगा, 6 दाही 60, यानी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग का जो कद है, कद कितना आ गया, तो कद आ गया आपको 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ये क्या होगा, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं और समझ के साथ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है एक मुसल्लस की तमाम 3 जो इतराफ जो है कि लंबाइयां, यानी दे रखा है, लंबाई देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है यहाँ पे मोहित पूछा जा रहा है, मोहित का मतलब इहाता, क्या है, इहाता पूछ रहा है। इहाता बोलिए या मोहित बोलिए या पेरीमीटर बोलिए, या इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप या परिमिति एक ही बात होता है, ये अगर पूछ दे। आइए हम लोग हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद जो सवाल है दिया हुआ वो लिखिए, है ना। तमाम इसकी जो इतराफ है, तमाम इतराफ क्या क्या है, तो अगर तमाम इतराफ की अगर लंबाई देखे, है ना, तमाम इतराफ की लंबाई देखे तो क्या क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए पहला इतराफ कितना है, यानी पहला देखे तो पहला है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा देखे तो कहता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरा देखे तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका अगर इहाता बोले तो इहाता बोले, या यहाँ पे इसी का मुहित पूछ दे तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको सभी साइड का सम। तो देखिए कितना होगा, 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे किसमें, 10 सेंटीमीटर जोड़ेंगे किसमें, 7 सेंटीमीटर के साथ,
सभी को जोड़ के देखिए कितना होता है। सभी को अगर जोड़ेंगे 5 10 15, 15 7 22, तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये हम आप लोग का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल को बनाते हैं। कहता है एक मुसल्लस का जो रकबा है 72 मरबा मीटर है और इसकी जो बुनियाद है, बुनियाद 8 मीटर है, इसका जो कद क्या होगा? फिर वही बात आपसे पूछा है, हल करेंगे। हल करने के बाद हम लोग आसानी से हल निकालेंगे। अगर हम देखें, जब भी आपको बुनियाद दे और आपको कद पूछे, कद ये हो गया आपका और बुनियाद ये हो गया, है ना? क्या है ये आपका, है ना, बुनियाद हो जाएगा, है ना, बुनियाद। और बुनियाद अगर देखें यहाँ पे, तो बुनियाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बुनियाद दे रखा है आपको 8। ठीक है, ये आपका जो है 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कह भी सकते हैं, जैसे हल लिखे तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बुनियाद है ना, बुनियाद क्या है? तो बुनियाद दे रखा है आपको 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। कद आपको, है ना, आपसे पूछा जा रहा है कद क्या होगा, तो कद मुझे मालूम नहीं, कद मुझे मालूम नहीं। साथ साथ इसका अगर रकबा देखें, रकबा कितना दिया है, तो इसका जो रकबा दिया है, तो रकबा दे रखा है आपको कितना? तो रकबा दे रखा है 72 सेंटीमीटर, सॉरी 72 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, तो फॉर्मूला क्या कहता है? रकबा का फॉर्मूला क्या कहता है? रकबा का फॉर्मूला कहता है यहाँ पे 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही कहता है। अब देखिए, एक का एक, और देखिए कद को हाइट कहा जाता है और बुनियाद को जो है बेस कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है। ये दोनों लिखना नहीं है, आपको हम लिख कर समझा रहे हैं कि कौन बी है और कौन एच हो जाएगा। 1/2 का 1/2 और बुनियाद के लिए बी आता है, तो आप देखेंगे 8 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर, इसको 8 मीटर कर सकते हैं आप, यहाँ पे 8 मीटर। 8 गुना में एच कितना है? तो एच का एच ही, क्योंकि कद ही मांग रहा है, और आपको जो रकबा दे रखा है वो 72 दे रखा है। कितना? 72। अब देखिए 2 से अगर इसको काटेंगे, 2 चौके 8। अब देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4 गुना एच, 4h बराबर में 72, है ना, और ये मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर में। आप फाइनली क्या लिखेंगे? 72/4। तो यहाँ पे निकालेंगे h बराबर 18 चौके 72 होता है, तो 18 और मीटर का मीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग का जो फाइनली कद आ गया, कद कितना आया? तो कद आ गया 18 मीटर, और ये हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप आसानी से समझ चुके होंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है एक मुसल्लस के 3 इतराफ की जो लंबाई है 8, 15 और 17 यानी सेंटीमीटर है, तो इसका मोहित क्या होगा? तो मोहित के का मतलब मोहित बोले या फिर है ना, इहाता बोल दे, इसका मतलब है पेरीमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर। अगर ये हम लोग के सामने में एक यानी ट्राइंगल है और एक दे रखा है 8 यानी सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, और अगर तीसरा दे रखा है आपको 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए इसका अगर हम मोहित निकाले, क्या निकाले? मोहित निकाले, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम कहेंगे सभी, है ना, सभी साइड का क्या होता है? सम होता है, यानी हम कह देंगे 15 सेंटीमीटर जोड़, है ना, 8 सेंटीमीटर जोड़ 17 सेंटीमीटर, सभी को जोड़िए, 8 और 7 हो जाएगा 23, 23 17 हो जाएगा आपको 40, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ये आपका क्या है? मोहित का है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप यानी मैच कर लिए होंगे, 12 8 20 30, ठीक है 40। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, तो कहता है अगर एक मुसल्लस के 3 इतराफ की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और आपको 15 सेंटीमीटर हो, तो इसका रकबा क्या होगा? देखिए अब आपको बोले थे, अभी बताए थे, अगर अलग अलग यानी साइड वाला अगर आपसे पूछते, जैसे यहाँ देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो 9 सेंटीमीटर है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे देखें तो फिर आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तीनों क्या है? साइड अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो पहले एस निकालना होगा। एस निकालने के लिए आप जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है? सभी को जोड़ेंगे, जैसे 9 जोड़ 12
और जोड़ यहाँ पे 15, इसको 2 से है ना हाफ करेंगे, आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए 15 12 27, और 27 में अगर 9 जोड़ेंगे, 27 में 9 जोड़ेंगे 36, और 36 को आधा करेंगे तो आ जाएगा 18। कितना आ गया? 18। एस का वैल्यू क्या आ गया? 18। अब अगर हम रकबा देखें, यहाँ पे रकबा बोलिए या एरिया बोलिए, अगर हम एरिया करके लिख रहे हैं यहाँ पे एरिया या रकबा, रकबा ही कर देते हैं। रकबा की बात करें है ना, तो रकबा जो हो जाएगा आपको बताए थे अभी, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अब एस का अगर वैल्यू देखेंगे तो एस का वैल्यू क्या है? 18। फिर देखिए एस माइनस ए, एस का वैल्यू 18, ए का अगर वैल्यू देखें तो ए को आप 9 ले लीजिए, 9। फिर एस माइनस, एस का मान 18 माइनस बी, बी की जगह पे 12। फिर देखिए एस, एस का मान है 18 और इसमें से सी घटेगा, सी का मान कितना? 15, सी का मान 15। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा। अब देखिए 18 का 18 रहेगा, रूट अंडर लगा दीजिए, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 18 में से 9 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको तोड़े तो क्या 9 दूना 18 कह सकते हैं, और ये 9 को रहने दीजिए। इस 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 कह सकते हैं, 3 दूना 6, और ये लास्ट वाला 3। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए ये 3 यानी जोड़ा बना रहा है, और रूट के अंदर जो जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है। ये देखिए 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी जोड़ा बना रहा है, 1 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 9 और ये 9 जोड़ा बना रहा है तो 1 9 बाहर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, यानी इसका जो रकबा हो जाएगा 54, और सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, और बेहद ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखिए। कहता है, अगर यहाँ पे करा है, एक मुसल्लस की बुनियाद, बुनियाद इस बार दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो है कद जो दे रखा है वो 12 से यानी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका जो है रकबा क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कद और आपको बुनियाद की बात करेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कायम जाविया मुसल्लस होगा, कायम जाविया मुसल्लस होगा। तो इसका बुनियाद कितना है? बुनियाद है 6 है ना सेंटीमीटर, इसका कद कितना है? 10 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसका नाम भी रख सकते हैं, ABCPQR कुछ भी। अब यहाँ पे देखें, आप इसको है ना हर एक चीज को लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोले बुनियाद, क्या बोले? बुनियाद बोले, बुनियाद, ये बुनियाद कितना है? तो बुनियाद हो गया आपको 6 सेंटीमीटर, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम कद के बारे में बात करें तो कद कितना दे रखा है? कद दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आप ये लिख सकते हैं। इसका अगर रकबा देखें, है ना, क्या देखें? इसका अगर हम रकबा देखें तो रकबा क्या कर सकते हैं? तो रकबा जो हो जाएगा, रकबा होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस किसको कहते हैं? बेस कहा जाता है बुनियाद को, बी से बुनियाद है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो बुनियाद कितना है? बुनियाद दे रखा है आपको 6, और हाइट, हाइट को ही कद कहा जाता है। ठीक है, कद कितना है? तो 10। अब देखिए यहाँ पर 2 से अगर काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 दहाई 30, यानी यहाँ पर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है? आपका रकबा है, यही आपका क्या है? रकबा है। ये आपका रकबा हो जाएगा। रकबा कितना होगा? तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से सारे सवालों को हम लोग हल कर रहे हैं, और ये सवाल आपके फाइनल एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कहता है, एक मुसल्लस के 3 इतराफ जो की लंबाइयाँ 13-14 है ना सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, तो इसका रकबा क्या होगा? ये सवाल आपको हम पहले बता चुके हैं, ये सवाल आप खुद से कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, एक मुसल्लस का जो रकबा दे रखा है 150 मरबा सेंटीमीटर है ना, मरबा सेंटीमीटर है, और कहा है यहाँ पे, और उसकी जो बुनियाद है, बुनियाद कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर है, तो इसका कद क्या होगा? ये भी आपको सवाल बता चुके हैं कि कैसे हल करेंगे। आइए एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल हम पीछे बता चुके हैं, और ऐसे सवाल आपको फिर से सामने में देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं फिर से। अब देखिए
सबसे पहली बात तो आप हल कर लीजिए। हल करने के बाद आप यहाँ पे देखें दिया है, या यहाँ पे क्या कहेंगे दिया है ना। तो दिया क्या है, तो दिया क्या है, तो दिया है हमारे सामने में रकबा। रकबा कितना है, रकबा दे रखा है 150, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम इसका बुनियाद देखें, बुनियाद कितना है, तो याद रखेंगे बुनियाद आपको दे रखा है आपको यानी 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे पूछा है कि कद क्या होगा। अगर हम कद के बारे में बात करें तो कद बराबर आपको दे रखा है वाट। अब हम जानते हैं कि इसका जो रकबा होता है, इसका जो रकबा होता है, रकबा क्या होता है, तो 1/2 और बेस इंटू में हाइट। अब देखिए 1/2 बेस का मतलब बुनियाद, बुनियाद कितना दे रखा है आपको 15, और हाइट ही आपसे पूछ रहा है, कद ही पूछ रहा है, लेकिन रकबा कितना दे रखा है, तो रकबा दे रखा है आपको 150, 150 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें 2 से ये कटने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोग पिछले सवाल में इम्प्लाइज नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ से आप इम्प्लाइज का यूज कर सकते हैं, इम्प्लाइज का, क्योंकि बीच में बराबर है तो इम्प्लाइज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि 15/2 गुना h बराबर में 150, क्या हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये h का h रहेगा, ये देखिए जो भाग में उधर जाएगा तो गुना होगा, और जो ऊपर में वो नीचे यानी भाग में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं h बराबर में 150, और यहाँ पे कहेंगे 150 गुना 2/5, 5 है 15 है, 15 ले लेंगे क्योंकि 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 है। 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 15 आ जाएगा भाग में। अब अगर हम 15 से भाग देंगे, 15 दहाई 150, अब 10 को यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो इसका जो कद होगा, कद कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे कद हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपको पीछे भी बताए, बहुत ही इत्मीनान से और बेहतर तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आगे आइए। कहता है एक मुसल्लस की 3 इतराफ की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है। इसका क्या है, मोहित आपको मालूम करना है। मोहित मतलब पेरीमीटर मालूम करना है, ये भी आपको बता चुके हैं। आराम से आप खुद से बनाइए, आप जितना बनाएंगे उतना बेहतर होगा। एक मुसल्लस का रकबा जो है 40 यानी मरबा मीटर दे रखा है, और इसकी जो बुनियाद दे रखा है, कद मालूम करना है। जस्ट अभी जैसे सवाल बताए बस वैसे आपको बनाना है। आगे आइए। कहता है अगर एक मुसल्लस का रकबा आपको 120 दे रखा है और यहाँ पे बुनियाद भी दे रखा है, कद मालूम करना है, क्या नहीं बनेगा, बनेगा। ये सारे सवाल आप लोगों के लिए ही हम रखें। अगर हम बनाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको लंबे टाइम तक देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि छोटे टाइम में आपको चीज पहुंचा पाए और खुद से करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आइए फिर कहता है एक मुसल्लस के 3 इतराफ की लंबाई है 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और जो है 13 सेंटीमीटर है। तो इसका फिर करा है ना, मोहित कर रहा है मालूम करने के लिए, यानी पेरीमीटर, ये भी आपको खुद से करना है। ठीक है, फिर करा एक मुसल्लस की जो बुनियाद है 9 सेंटीमीटर है, कद आपको 6 सेंटीमीटर है, तो रकबा क्या होगा, रकबा मालूम करने के लिए करा है। तो क्या नहीं होगा, बताएं कि रकबा बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस का मतलब होता है बुनियाद, हाइट का मतलब होता है कद। ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे आइए। फिर कहता है एक मुसल्लस के 3 इतराफ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो इसका रकबा क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे। ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले जब तीनों इसका जो इतराफ यानी इनकी साइड अलग अलग होती है, पहले एस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एस, और एस निकालने के बाद फिर आपको रकबा निकालना है √एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके आपको निकालना होगा, और आप आसानी से निकाल पाएंगे। आप खुद से बनाइए। अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट होगा, आप केवल बोल दीजिए, हम 2 मिनट का वीडियो बनाकर आप सवालों को हल करके आपको बिल्कुल हम सेंड कर देंगे, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। आइए फिर देखिए, इसमें भी देखिए आपको बुनियाद दे रखा है, कद पूछ रहा है, आराम से निकाल लेंगे। ये सारे के सारे सवाल जो सेट किए हैं केवल और केवल आपके लिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे। एक मुसल्लस के 3 इतराफ की लंबाई फिर आपको दे रखा है और आपसे रकबा पूछा है, आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल आपसे निकलना चाहिए, है ना। ये मानकर हम चल रहे हैं कि आप अब निकालना सीख चुके हैं। आगे आइए। एक मुसल्लस की रकबा फिर 48 है ना मरबा मीटर है, और इसकी जो बुनियाद दे रखा है फिर कद पूछा है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आइए अगला देखिए। कहता है एक मुसल्लस के 3 इतराफ की लंबाई आपको दे रखा है, फिर इससे जो है मोहित पूछा जा रहा है, पेरीमीटर पूछा रहा है, या ये इहाता पूछ दे, एक ही बात है।
फिर एक मुसल्लस के 3 इतराफ आपको दे रखा है, यहाँ से रकबा पूछ रहा है, ठीक है, ये भी आप लोग खुद निकालिएगा। और देखिए एक मुसल्लस का जो रकबा है 90 यानी मरबा मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, बुनियाद दे रखा है और कद पूछ रहा है, क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितना सवाल आपको बताएं आप सीख चुके हैं। अगर आप सीख चुके हैं खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हम वीडियो जैसे आप यानी ख़त्म करेंगे, आपका देखा हुआ हो जाएगा, आप टेलीग्राम पे जस्ट जाएंगे। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हुए तो जल्दी से टेलीग्राम पे जाकर आप यू लर्न क्लासेज, ठीक है, सर्च कर कर, है ना, सर्च कर कर आप क्या करेंगे वहाँ से जुड़ जाएंगे, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में, है ना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हो गया है, आप वहाँ जाकर वहाँ से, है ना, उस लिंक पे यानी क्लिक करके आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन हो जाइए। जितना जल्दी ज्वाइन हो जाए और खुद से जितना जल्दी बनाइए उतना बेटर रहेगा, ठीक है। अब जस्ट यानी कुछ ही यानी हम मिनटों के बाद या घंटों के बाद आपसे फिर एक नए यानी टॉपिक पे बात करते हुए नजर आएंगे हम लोग, फिर उसको भी सीखने की प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो कमेंट किया कीजिए, दोस्तों में शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।